हेलो मेरे प्यारे एवं प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में अपठित गद्यांश संख्या 40 के भाग 40A का अध्ययन पठन करेंगे। बच्चों, आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर और इसी क्रम में ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश नंबर 40A। यहाँ हम देखते हैं अपने अपठित गद्यांश संख्या 40A को कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ जो निम्नलिखित शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है। पहला तो हो जाता है निम्न, दूसरा क्या हो जाता है लिखित। जैसा कि आप निम्नलिखित को पढ़ते होंगे तो आपको लग जाता होगा। निम्न का तात्पर्य यहाँ नीचे होता है, लिखित का तात्पर्य तो आप जानते हैं कि लिखा हुआ, अर्थात कि नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमें। तो अब हम अपने गद्यांश को पढ़ते हैं। हाथी के संबंध में सबसे अनोखी चीज उसकी सूंड है। क्या है? उसका सूंड है। यह उससे छोटे पेड़ के तने को चारों ओर लपेटकर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। अर्थात कि जो हाथी का सूंड होता है उससे क्या कर सकता है। यहाँ जो उससे शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? सूंड के लिए प्रयोग किया गया है कि छोटे पेड़ के तने को चारों ओर लपेटकर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। माता हथिनी अपनी सूंड का उपयोग अपने बच्चे को थपथपाने के लिए करती है। ये थपथपाने का जो तात्पर्य ये क्या है? प्यार करने के लिए करती है। तो यहाँ हम आपको बता देते हैं ये जो हाथी शब्द है इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अगर आपसे पूछे हाथी का विलोम या इसका स्त्रीलिंग क्या है तो हाथी क्या है? ये आपस में पुल्लिंग है और हथिनी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हाथी और हथिनी आपस में लिंग के आधार पे क्या है? ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के। यदि हाथी को मक्खियाँ तंग करती हैं तो वह अपनी सूंड से धूल उठाकर फूंक से अपनी पीठ पर बिखेर देता है। मौसम गर्म होने पर वह उसका उपयोग, अर्थात कि ये जो उसका शब्द है सूंड के लिए किया गया है, उपयोग फुहारा स्नान के लिए करता है। काम करते समय भारी से भारी लट्ठा उठाकर उसे दूर ले जाता है। हाथी की सूंड मांसपेशियों का पुंज है किंतु यह बहुत कोमल भी होता है। कोमल को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? सॉफ्ट। और इसी को आप क्या कह सकते हैं? मुलायम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? मुलायम। लड़ाई के समय हाथी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। कैसे? एक तरफ मोड़ करके हटा लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम किसी नली से पानी पीते हैं हाथी भी वैसे ही अपनी सूंड से पानी पीता है। ये लोगों की सोच है, बल्कि यह सच नहीं है। अर्थात कि जो लोगों की सोच है वो क्या है? गलत है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग पानी सुड़कने के लिए करता है। ये जो सुड़कना शब्द है इसका मतलब हो जाता है किस लिए? चूसने के लिए। किस लिए? चूसने के लिए। फिर वह पानी को अपने मुंह में उड़ेल देता है। अर्थात कि उड़ेल देना का मतलब डाल देना। अर्थात कि जो हाथी होता है ये अपने सूंड से पानी को पहले सूंड में लेता है, फिर उसी सूंड को अपने मुंह में डालकर पानी को उड़ेल या डाल देता है। बच्चों, अब हम आपको बता देते हैं कि किसी भी गद्यांश को हल करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि सर्वप्रथम हम गद्यांश को पढ़ लें, जैसा कि हमने अभी गद्यांश को पढ़ लिया। तत्पश्चात गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ते हुए उनका उत्तर अर्थात कि सही विकल्प का चयन करते हुए आगे बढ़ें। दूसरा तरीका होता है कि आप सर्वप्रथम गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों को पढ़ लें, तत्पश्चात गद्यांश को पढ़कर गद्यांश से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प अर्थात कि उत्तर का चयन करते हुए आगे बढ़ें। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और उनका सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं आपका पहला प्रश्न है, हाथी की सूंड सबसे अनोखी कैसे है?
क्योंकि सूंड मांसपेशियों का विशाल पुंज है, देखने में बहुत अच्छी है, बहुत प्रकार के कार्य कर सकता है, हाथी पानी पी सकता है। तो हम आपको बता देते हैं कि हम अपने प्रश्नों को दो मेथड से हल करेंगे। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कीवर्ड ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है वो क्या है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, या इसी को आप ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक कहते हैं। तो हमारा जो कीवर्ड ट्रिक है यही क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और इसी के माध्यम से हम अपने अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ आप देखेंगे आपका प्रश्न संख्या 1 दिया हुआ है कि हाथी की सूंड सबसे अनोखी कैसे है। तो हम आपको बता देते हैं कि इस प्रश्न में दिए गए शब्दों में से हम कुछ शब्द को क्या करते हैं, अपने कीवर्ड के रूप में चयन कर लेते हैं, जिसे आप क्या करते हैं अपने गद्यांश में ढूंढते हैं, या उस समान शब्द को या समान अर्थ या समान भाव व्यक्त करने वाले शब्द को अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, जिसके आसपास हमें क्या होता है, हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा, जैसे सबसे अनोखी, तो ये अनोखा शब्द ही क्या है, हमारा कीवर्ड हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये हाथी का सूंड जो है अनोखा है तो कैसे है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ प्रश्न संख्या 1 का उत्तर जानने के लिए। यहाँ आप देखेंगे कि हाथी के संबंध में सबसे अनोखी चीज उसकी सूंड है। तो ये जो अनोखा था यही हमारा कीवर्ड था बच्चों। लेकिन हम आपको बताते हैं इस प्रश्न के लिए, इस अर्थात की जो प्रश्न संख्या 1 है उसका उत्तर जानने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक बार तो हमने इस गद्यांश को पढ़ चुका है, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे हाथी की सूंड मांसपेशियों का पुंज है, किंतु यह बहुत कोमल भी है। आप ये देखेंगे मांसपेशियों का पुंज है, मतलब यहाँ मांसपेशियों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या है, फिर भी बहुत ही कोमल है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है कि भाई हाथी का जो सबसे अनोखा चीज़ उसका सूंड है, तो अगर अनोखा है तो क्यों है भाई, काम तो वो उससे कर लेता है, पानी भी पी लेता है, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 1 के विकल्प ए में दिया हुआ है कि सूंड क्या है, मांसपेशियों का विशाल पुंज है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ आप देखते हैं हाथी की सूंड सबसे अनोखी कैसे है, क्योंकि सूंड क्या है, मांसपेशियों का विशाल पुंज है। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखने में बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है कि देखने में बहुत अच्छा है इसलिए अनोखा है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर बहुत प्रकार के कार्य कर सकता है, ये सही बात है कि वो बहुत प्रकार के कार्य कर सकता है, लेकिन ये कोई मुख्य रीजन या मुख्य कारण नहीं है कि हाथी का जो सूंड होता है वो अनोखा कैसे है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी भी गलत हो जाएगा। हाथी पानी पी सकता है, तो ये भी गलत है। सही बात है, सूंड से क्या है, वो पानी नहीं पीता है, बस उससे क्या करता है, पानी को सुड़क लेता है और अपने मुंह में डाल करके वो पी जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ, और यहाँ हमारा दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द हाथी का विपरीतार्थी शब्द है। तो विपरीतार्थी का मतलब हो जाता है विलोम शब्द, और विलोम शब्द तो आप जानते हैं किसे कहते हैं, और यहाँ तो आपके प्रश्न में दिया गया है विपरीतार्थी शब्द, अर्थात कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द हमें बताने हैं। तो हम आपको बताते हैं ये जो हाथी है क्या है, पुल्लिंग शब्द है। क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द का आप जानते हैं कि जो विलोम होता है क्या होगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसको आप क्या बोलेंगे, इंग्लिश में फेमिनिन बोलते हैं, और पुल्लिंग को आप क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन बोलते हैं। तो यहाँ हम आपको बताते हैं कि जो हाथी क्या हमारा पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, हथनी हो जाता है। क्या होता है, हथनी। तो यही आपका लिंग के आधार पे क्या हो जाएगा, विलोम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं हाथ, नहीं ये गलत हो जाएगा। फिर हाथा, नहीं ये भी गलत होगा, क्योंकि हाथी तो अपने आप में एक पुल्लिंग शब्द है, लेकिन पढ़ने में या उच्चारण करने में क्या लगता है, जैसे लगता है कि ये स्त्रीलिंग है। तो आगे देखते हैं हथनी। तो हाँ, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का सही विकल्प हो जाएगा। किस आधार पे होगा, ये लिंग के आधार पर। यही हमारा क्या हो जाएगा, हाथी का विपरीतार्थी या विलोम शब्द हो जाएगा लिंग के आधार पर। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 2 का जो सही विकल्प होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प हमारा सी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और तीसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा तीसरा प्रश्न है, हाथी पेड़ को
कैसे उखाड़ सकता है। पेड़ के चारों तरफ अपनी सूंड लपेटकर जमीन से जड़ को खींचकर सूंड से पेड़ को धकेलकर सूंड से पेड़ के चारों ओर चक्कर देकर और फिर खींचकर। तो इस प्रश्न में जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा बच्चों वो क्या होगा, उखाड़ सकना, अर्थात कि उखाड़ना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिससे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखते हैं कि आपके गद्यांश के प्रारंभ में दिया है यह उससे जो शब्द है सूंड के लिए प्रयोग किया गया है। छोटे पेड़ के तने को चारों ओर लपेटकर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। ये उखाड़ना ही क्या था, हमारा कीवर्ड था। कैसे उखाड़ सकता है, पेड़ के तने को चारों ओर लपेटकर, जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3 के विकल्प ए में दिया हुआ है कि पेड़ के चारों तरफ अपनी सूंड को लपेटकर जड़ सहित उखाड़ सकता है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे, जो कि हमारे गद्यांश के अनुसार हमारा सही विकल्प क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। तो ये हमारा विकल्प ए सही हो गया कि पेड़ के चारों तरफ अपनी सूंड लपेट करके हाथी क्या करता है, पेड़ को उखाड़ देता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 3 का जो सही विकल्प होगा हमारा क्या होगा, विकल्प ए, जमीन से जड़ को खींचकर। ये तो सही बात है कि भाई खींचेगा तो जड़ भी खींचा जाएगा, लेकिन हमारा क्या है, तरीका क्या है, ये है पेड़ के चारों तरफ जब अपनी सूंड को लपेट लेता है उसके बाद खींच करके वो उखाड़ देता है। अब हम बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले और चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ हमारा चौथा प्रश्न है, हथनी अपनी सूंड का उपयोग कैसे करती है, फुहारा स्नान के लिए, प्यार दिखलाने के लिए, लट्ठों को उठाने के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए। तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो सारे वर्क अर्थात कि सारे काम दिए हैं सूंड द्वारा ही किए जाते हैं, लेकिन हथनी शब्द का प्रयोग जो है आपके गद्यांश में एक ही जगह किया गया है और वो अपने सूंड का प्रयोग कैसे करती है भी बताया गया है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, हथनी हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं कि हथनी अपनी सूंड का उपयोग किस लिए करती है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर जानने के लिए हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि माता हथनी, ये जो माता शब्द है यही हमें बता देता है कि हथनी क्या है, स्त्रीलिंग है। अपनी सूंड का उपयोग अपने बच्चे को थपथपाने के लिए करती है। ये जो हथनी था यही हमारा क्या था, कीवर्ड। और आपसे पूछा जा रहा है कि वो सूंड का उपयोग कैसे करती है। तो आप देख रहे हैं जैसे कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया है, प्यार दिखलाने के लिए। और मैंने पहले बता दिया आप थपथपाने का क्या हम क्या करते हैं, जैसे मम्मी आपको थपथपाती, छोटे बच्चों को थपथपाती हैं तो किस लिए थपाती हैं, अपना प्यार दिखाने के लिए, लाड प्यार दिखाने के लिए। तो यही जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के विकल्प बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। आपने देखा बच्चों कि जिस वाक्य में आपका कीवर्ड मिला उसी वाक्य में आपके प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की तरफ, सही विकल्प का चयन करते हैं। फुहारा स्नान के लिए नहीं, यह हाथियों के लिए प्रयोग किया गया है। प्यार दिखाने के लिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प होगा, थपथपाने के लिए बच्चों को या बच्चों को प्यार दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 4 का सही विकल्प बी हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 5वें प्रश्न की तरफ। यहाँ है, लड़ाई में हाथी सूंड मोड़कर एक तरफ कैसे हटा पाता है, क्योंकि उसकी सूंड बहुत छोटी होती है, क्योंकि उसकी सूंड बहुत लंबी होती है, क्योंकि उसकी सूंड बहुत कोमल होती है, क्योंकि उसकी सूंड बहुत कठोर होती है। तो हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न के लिए जो हमारा कीवर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लड़ाई में। ये जो लड़ाई शब्द है इसी को आप क्या कह सकते हैं, युद्ध भी कह सकते हैं। आप जानते हैं कि लड़ाई के मैदान होते हैं या तो युद्ध का मैदान होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे अपने हम। तो अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 का उत्तर जानने के लिए
अपने गद्यांश की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे अपने गद्यांश में कि हाथी की सूंड मांसपेशियों का पुंज है, किंतु यह क्या है, बहुत कोमल भी है, अर्थात कि कोमल होता है। लड़ाई के समय हाथी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। ये जो लड़ाई होता है ये क्या है, यही हमारा कीवर्ड था। और आपको लड़ाई के समय हाथी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा लेता है। तो कैसे हटा लेता है, क्योंकि वो जब कोई चीज़ कब मुड़ेगी, जहाँ आपने देखा कि हाथी सूंड को मोड़कर, ये जो मुड़ने का शब्द प्रयोग किया गया है वो मुड़ेगा कब, जब वो क्या होगा, मुलायम होगा। आप देखते हैं जैसे कोई डंडा आप ले लीजिए, कोई स्टिक या छड़ी ले लीजिए, यदि वो हार्ड होता है, अर्थात कि जो कोमल का विलोम होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। जिसको आप इंग्लिश में, जैसे यहाँ सॉफ्ट है, सॉफ्ट का जो विलोम शब्द होता है वो हार्ड होता है। हार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, कठोर। और जब कोई चीज़ कठोर होती है तो आप जानते हैं टूट जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके गद्यांश में दिया है हाथी सूंड को मोड़कर। तो वो मोड़ कैसे पाता है, क्योंकि वो क्या है, जो उसका सूंड है बहुत ही कोमल है। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 5 के विकल्प सी में दिया है, क्योंकि उसकी सूंड बहुत कोमल होती है। तो इस प्रकार से 5 का हमें उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। आप देख लिए बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है आपके प्रश्नों को हल करने में कितनी मदद कर रहा है आपकी, और कितनी सरलता से, सहजता से आप अपने प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। क्योंकि उसकी सूंड बहुत छोटी होती है, इसका तो उल्लेख ही आपके गद्यांश में नहीं किया गया है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। क्योंकि उसकी सूंड बहुत लंबी होती है, लंबी तो होती है लेकिन बहुत लंबी नहीं होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्योंकि उसकी सूंड बहुत कोमल होती है, ये आपके गद्यांश में उल्लेख किया गया। क्योंकि उसकी सूंड बहुत कठोर होती है, नहीं, आपके गद्यांश में स्पष्टतया दिया हुआ है कि क्या है, सूंड जो होता है हाथी का वो कोमल होता है। तो विकल्प डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं विकल्प ए, विकल्प बी गलत हो जा रहा है। तो इसका जो मुख्य रीजन है कि सूंड मोड़ कर एक तरफ कैसे हटा पाता है, क्योंकि सूंड मुड़ेगा तभी जब वो कोमल होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, विकल्प सी होगा। कि क्योंकि हाथी का जो सूंड होता है बहुत कोमल होता है, इसलिए वो क्या होता है, उसको मोड़कर एक तरफ हटा पाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और छठवें प्रश्न की तरफ। यहाँ आप देखेंगे कि हाथी पानी कैसे पीता है, सूंड से नली के रूप में, सूंड से पानी को चूसकर, सूंड से मुंह में पानी डालकर, सूंड से पानी छिड़क कर। तो इस प्रश्न का जो हमारा कीवर्ड होगा, पानी पीना ही हमारा क्या हो जाएगा, कीवर्ड हो जाएगा, जिसे हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो हम प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ, और यहाँ हमारा गद्यांश है। जैसे आप गद्यांश में देखेंगे कि कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हम किसी नली से पानी पीते हैं, ये लोगों की सोच है कि जैसे हम किसी नली से पानी पीते हैं, हाथी भी वैसे अपने सूंड से पानी पीता है, मतलब डायरेक्ट हाथी जो है सूंड से पानी पीता है। लेकिन नहीं, यह सच नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हाथी अपनी सूंड का उपयोग पानी सुड़कने के लिए करता है, फिर वह पानी को अपने मुंह में उड़ेल देता है। तो जो हमारा कीवर्ड था वो क्या था, पानी का पीना, ये हमारा कीवर्ड था। तो जो लोगों की सोच थी वो तो गलत था। हाथी क्या करता है, हाथी अपने सूंड का उपयोग पानी सुड़कने के लिए करता है, अर्थात कि वो पहले पानी सुड़क लेता है, फिर वह अपनी सूंड से पानी को अपने मुंह में उड़ेल देता है। जैसा कि आपके प्रश्न संख्या 6 के विकल्प सी में दिया है, सूंड से मुंह में पानी डालकर, ये जो उड़ेलना शब्द है इसका मतलब होता है डालना या डालकर। ठीक, तो इस प्रकार से जैसा कि प्रश्न संख्या 6 का आपको विकल्प सी में दिया है कि हाथी पानी कैसे पीता है, वो सूंड से क्या करता है, सुड़क लेता है, सुड़कने बाद क्या करता है, मुंह में डालकर या उड़ेलकर पी जाता है। तो इस प्रकार से 6 का उत्तर हमको यहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। जैसा कि आपने देखा बच्चों कि आपका जो कीवर्ड है आपके प्रश्नों को हल करने में बहुत मदद कर रहा है, और जहां आपका कीवर्ड मिल रहा है वहीं आपके प्रश्नों का उत्तर भी प्राप्त हो जा रहा है। एक आध प्रश्न ऐसे होते हैं जो इधर उधर दिए गए रहते हैं और उसके लिए हमें अपने कॉमन सेंस या प्रेजेंस ऑफ माइंड का प्रयोग करना पड़ता है। सूंड से नली के रूप में नहीं, ये तो लोगों की सोच थी, तो ये क्या है, गलत है। सूंड से पानी को चूस कर नहीं, सूंड से वो पानी नहीं चूसता, वो सूंड से
पानी को क्या सुड़कता है या चूसता है, लेकिन क्या है वो डायरेक्ट उसे पीता नहीं है, सूंड से मुंह में पानी डालकर। यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 6 के लिए सही विकल्प होगा। आगे देखते हैं, सूंड से पानी छिड़क कर, नहीं छिड़क कर तो वो क्या है, नहाने का काम करता है गर्म मौसम में। और हम आपको बता देते हैं हाथी पानी कैसे पीता है, मतलब सूंड से पहले क्या करेगा, उसको सुड़कता है, सुड़कने के बाद अर्थात ये सुड़कता है, सुड़कने के बाद क्या करता है, मुंह में पानी डाल देता है। क्या करता है, मुंह में पानी डालकर, या उसी को आप कहते हैं उड़ेल कर ये पी जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 का हमारा सही उत्तर क्या होगा, या सही विकल्प सी हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप देख रहे हैं कि एक गद्यांश से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं कि जैसे आप नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी विद्यालय या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो एक गद्यांश से अधिकतम 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस द्वारा एक गद्यांश से बनने वाले हर संभावित अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास करें, पढ़ें, अध्ययन करें, और जिससे क्या हो, आप अपने जो आपका मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सकें। और अधिक से अधिक अभ्यास करने से, पढ़ने से क्या होगा बच्चों की, आपका जो मानसिक और बौद्धिक विकास है वो भी होगा, तथा साथ ही साथ आपके शब्दों का जो ज्ञान भंडार है उसमें भी वृद्धि होगी। बच्चों अंततः मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि आप यदि आज के पढ़े गए गद्यांश का अध्ययन करना चाहते हैं या अभ्यास करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से संपूर्ण गद्यांश को पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टूवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.